नेताओं ने जो फांसी के फंदे को चूमा, अपना बलिदान दे करके चले गए, उन शहादतों के ऊपर जो आपको वोट का अधिकार मिला है, जो दलवीर भाई कह रहे थे उसको दारू की बोतल में नहीं बेचना, उसको 500, 400, 1000 रुपए में मत बेचना मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, वो शहीद रो देंगे, वो शहीद आंसू गिर देंगे कि जिनके लिए हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आज शहीद भगत सिंह का कोई बेटा पोता नहीं है, शहीद भगत सिंह के भाई के बेटे पोते हैं, तो आज आप उनके बेटे पोते हो और आप यदि उसको आज किसी को बेचते हो तो इससे बड़ा अपराध उन शहादतों के खिलाफ आपका कोई नहीं हो सकता। आपको वो वोट डालना है, ईमानदारी के साथ डालना है, अच्छे के लिए डालना है। बेशक छत्रपाल के खिलाफ जाना तो आप डाल देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और ईमानदारी के साथ यदि छत्रपाल के खिलाफ कोई वोट ना जाता हो तो सारे वोट मुझे डाल देना। इस बात का मजा आ जाएगा कि ईमानदारी का हक मिलता है, इस बात का मजा आ जाएगा कि थर्मल बनाने का हक मिलता है, इस बात का मजा आ जाएगा कि यूनिवर्सिटियां बढ़ाने का हक मिलता है, इस बात का मजा आ जाएगा कि कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज रोजगार परक शिक्षा देने का हक मिलता है, इस बात का मजा आ जाएगा मेरे किसान के खेत की प्यास को बुझाने का हक मिलता है, इस बात का मजा आ जाएगा कि अपने देहात को कमजोर गरीब मजदूर को ऊंचा उठाने का ये रिजल्ट आता है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं एमएलए बनूंगा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियों के, आने वाले इन जवानों के भविष्य को खराब कर दोगे यदि इन नचलवों के, यदि इन कमजोर प्रवृत्ति के, पैसा खाने वाले लोगों के इन लुभावने आप लालचों में आकर के अपनी जमीन को बेच दोगे। मैंने गहराई 40 साल का उदाहरण हमेशा दिया है। 40 गांवों में घूम करके बता देना, छत्रपाल ने 4 चुनाव लड़े हैं, 4। गहराई 40 एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो शहीदों को शांति देता है और जो शहीदों के किए हुए इस बलिदान के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तोहफा चढ़ाता है। जो 4 साल, 20 साल 4 चुनाव, 1 रुपया कभी छत्रपाल का खर्च नहीं हुआ, 1 पौवा कभी किसी ने नहीं मांगा और हर चुनाव के अंदर 10,000 वोट बढ़ा करके मेरा मतदाता मुझे देता था। ये रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड देख लेना। 29,950 वोट माननीय चौधरी देवीलाल के खिलाफ जराई की विधानसभा क्षेत्र में मुझे कांग्रेस के वोट के ऊपर दिए थे। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, कांग्रेस की टिकट पे दिए थे। राजीव गांधी मुझे बहुत प्यार करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और दूसरा चुनाव मैं करप्ट और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ता मुझे कांग्रेस से अलग होकर के आजाद चुनाव लड़ना पड़ा। मैं आज बधाई देना चाहता हूं मेरे इलाके के लोगों को, जब कांग्रेस की टिकट पर 29,000 दिए, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने 35,000 का ताज मेरे सिर पर रख दिया था। जो बहुत बड़ी मोहर थी ईमानदारी की, जो बहुत बड़ी मोहर थी जो इस खेतड़ के थर्मल की और इन यूनिवर्सिटियां बढ़ाने की, बच्चों को रोजगार देने की। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज आपको इस बात को समझना है कि वो तीसरा चुनाव मुझे 45,000 पे ले गया और चौथा चुनाव मुझे 58,000 के ऊपर ले गया। मैं नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं अपने इलाके के मतदाताओं को। आज चुगलान गांव नहीं, आज 10 गांव और मुझे मिले हैं। ये 10 गांव भी इस बात के ऊपर खड़े उतरेंगे। मैं खेड़ी बरकी से तूफानी दौरे के तहत निकल रहा था, 10-15 जवान खड़े थे। मैंने उनको कहा कि बेटा, आप मेरे इतिहास को देखना, आप मेरे काम को देखना, जानकारियां लेना और उसके बाद अपने वोट का फैसला करना। तो मैं समझता हूं कि खेड़ी बरकी का वोट मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि मेरे खिलाफ शायद वोट कोई नहीं पड़ेगा। तो आज आपसे मेरा निवेदन है, आज आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं चुनाव हारूं जीतूं मुझे इस बात का कोई गम नहीं। मैं एक प्राध्यापक हूं, प्रोफेसर हूं, छात्र नेता हूं, एक सामाजिक राजनीतिक आदमी हूं। यदि मैं आपके अंदर ये सुधार ले आया, यदि मैं आपको इन व्यसनों से बचा गया, यदि मैं आपसे वो अपराध को बचा गया, आपके जीवन को सही लाइन पे दे गया, तो मैं समझूंगा मेरा मकसद पूरा हो गया। हार जीत से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कि नौजवान को बनाना, इस देश के भविष्य को सुधारना है। मेरा निवेदन आपसे है, इस मसाल को मैं हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में लेकर के जाना चाहता हूं। इस मसाल को मैं हर जगह जगाना चाहता हूं।
आपको वोट डालना आना चाहिए। आपको वोट डालना इसलिए आना चाहिए कि काम करने वाले सही सच्चे लोग प्रेरित हो जाएंगे कि वोट मेरिट के आधार पर मिलता है, पैसे के लालच में नहीं खरीदा जा सकता, व्यसन और नशे करवा करके नहीं खरीदा जा सकता। इस वोट की कीमत कोई लगा नहीं सकता। और यही वजह है कि छत्रपाल इतना ताकतवर आज तक नहीं हुआ कि मैं किसी गांव के चौकीदार के गरीब से गरीब भाई के वोट की कीमत लगा सकूं। उसके वोट की कीमत है मेरी 5 साल की उसके प्रति सेवा। उसके वोट की कीमत है कि मैं 5 साल सेवा करके उसके जीवन सिस्टम को मैं सुधार सकूं, मेरे खेतों की मैं प्यास बुझा सकूं, मेरे पशुओं के लिए मैं अच्छी व्यवस्था कर सकूं और मैं अपने इलाके को बेहतर इलाका बना सकूं। आपके वोट की कीमत वो है। आपके वोट की कीमत वो है कि छत्रपाल बन करके ये महसूस करे, कोई अरबों रुपया भी उसके सामने रखे तो ये शर्म करे कि मैं जुगलान का नुमाइंदा हूं, मैं बरवाड़ा क्षेत्र का नुमाइंदा हूं, घिराई विधानसभा क्षेत्र का नुमाइंदा हूं, किसान का बेटा हूं, मैं एक प्राध्यापक हूं। यदि मैं 1 रुपए का लालच कर लूंगा तो मेरी कौम बदनाम हो जाएगी, मेरा इलाका बदनाम हो जाएगा, मेरा हल्का बदनाम हो जाएगा। और शर्म की बात है बुजुर्ग और नौजवान साथियों, एक तरफ तो ये भाई इस बात के लिए रोता है, इस बात के लिए मरता है, और दूसरी तरफ मेरा बोलने जी नहीं करता। सीडी कांड पड़े हुए हैं, पर्चे दर्ज हो रहे हैं, घरों में रिश्वतें ली गई हैं और फिर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत करते हैं, आपके बीच में आने की हिम्मत करते हैं, एमएलए बनने की हिम्मत करते हैं। ये बड़े गजब की बात है बुजुर्ग और नौजवान साथियों। लेकिन कोई बात, पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा हो जाता है। अपराधियों को खत्म करो, फिर पैसे वालों को देने लग गए, भले पैसे के बल पे जीत आ जाएगा। हमें जो आलम लेकर के आना है वो आलम ये है कि पैसे की ताकत पे, अपराधी गुंडागर्दी की ताकत के ऊपर आपका वोट प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका वोट प्रभावित होना चाहिए समाज सेवा के आधार पे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना वाले, मंसूबे वाले लोगों के हक के अंदर होना चाहिए, और जो करने के लिए समझौता नहीं करते, जो करने के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। छत्रपाल के खिलाफ फिरौतियां बहुत दी गई हैं, छत्रपाल का ट्रकों से एक्सीडेंट करवाने का बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन छत्रपाल उन चीजों से कभी डरा नहीं। मेरी माँ कई बार कहा करती, रे बेटा तू इतने ठाडे आदमियों का पंगा ले तो मरवा देंगे। तेरा बाप भी बड़ा हिम्मती आदमी था, इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ तो जिंदा है। तो वो सुनते थे, कहते हैं पौड़ी हो रही, छोरे ने कमजोर करने लग रही है, ये डकैती डाल है, हमारे काम करे, सुतरे काम करने लग रहा, तेरी माई लड़ाई लड़ रहा, जा बेटा राम तेरे साथ है, घबराइए ना, लगे रहो। जिस बाप का हाथ इतना मजबूत मेरे साथ था, आप जैसे किसानों का मजबूत हाथ मेरे साथ था, आप जैसे कमेरा वर्ग का हाथ मेरे साथ था, तो मुझे भय किस बात का है। और ये आज आपसे फिर जुगलान में दोहरा रहा हूं। मैंने कहा था अंतिम सांस तक घिराई चालीसा की सेवा में रहूंगा, आज जुगलान में ही कह रहा हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये छत्रपाल की मर्यादा का हिस्सा है, छत्रपाल उसको अपना उसूल मान करके चलता है। और अंधेरे में नहीं, एक कोई साधु कहने लग गया, 3 भगत थे, बोला भाई इन कबूतर ले जाओ एक एक, और इनने इसी जगह इनकी नाड़ तोड़ के ले आओ जरा कोई देखता ना हो। फिरते रहे, ये जो उनसे भाई लड़न लाग रहे हैं चुनाव, वोट सी देख के मौका सा बुक्कड़ में जाके उसकी नाड़ तोड़ के बोला ना बाबा। एक भाई उसने सापत ले जाके बोला बाबा ले ले बाबा। बोला बेटा क्या हुआ? तने इसी जगह ही नहीं पाई कि कोई देखा था, ना देखता और इसकी नाड़ तोड़ लिया हुआ है। बोला ऐसी कोई जगह नहीं मिली। और बोला ये तोड़ ले, तू कैसे तोड़ के ले आया है? बोला जी उड़ो टपून था, उस कमरे की ओट में कोई देखे कौन था, न्यू पाछा न्यू करे तोड़ लिया। तो भाई दूसरे बोला जी मैं तो बारले पास गया, बुकड़ में बोचा ही कौन देखे तोड़ दिया। बोला भाई ये इनका राह पा गया, तने क्यों नहीं पाया? बोला जी मन ने भी बुकड़ की सोची थी, बुकड़ मार के कबूतर की नाड़ कानी हाथ कराया तो मेरे न्यू याद आई
दूसरे परमात्मा तो रोम रोम में रहे है, परमात्मा तो देखे है, कोई और नहीं देखता। तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप अपराध करो, पाप करो, कोई देखता नहीं। तो बाबा जी कहने लगे, बोले या गद्दी संभाल, आज से तू इसका संत है और मैं चला, तूने तो मेरे को भी माफ कर दिया। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, छत्रपाल तो आपके बीच में वो वचन दोहरा रहा है कि आप लोग ना भी देखोगे तो परमात्मा मुझे देखता है, और इस बात का ध्यान मुझे रहता है कि मैं कोई माड़ा काम ना करूं, मैं जो भी काम करूं अच्छा काम करूं। कि आप फांसी लड़ दो, किसी ने कहा आप नारनूंद लड़ दो, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो बीजेपी, करता हूँ मनसा का मनस हूँ, जो मेरे आदमी कहते हैं वो बात मैं मानता हूँ। और पहले हमसे बैठक नहीं कर पाए और कुछ फैसले ऐसे ले लिए गए जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ। अब वो नुकसान हम नहीं होने देंगे। आपको बधाई देता हूँ भाई अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, उसके मेरे संस्कार मिलते हैं। शायद मैं पढ़ाता था तो शायद यही पढ़ता था। जो काम शिक्षा के, दीक्षा के, हेल्थ के, बिजली के, भ्रष्टाचार के खिलाफ, घर के ऊपर हॉस्पिटल आपके गांव में इतना अच्छा करूंगा कि आपको बाहर भागने की जरूरत ना हो। वो कहता है कि आपको बिजली की व्यवस्था 24 घंटे दूंगा, 300 यूनिट फ्री करूंगा। वो लड़ाई छत्रपाल आपके बीच में लड़ रहा है। वो कहता है इस बात को कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 रुपए की रिश्वत ले तो एक टोल फ्री नंबर डायल करना है, हम उसका इलाज करेंगे। वो इलाज तो छत्रपाल बिना गारंटी दिए सदा करता आया है। और आपने इस बात को देखा कि अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था करके लोगों के हक के कानून बनाएंगे। ये लड़ाई छत्रपाल लड़ता आया था, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नाम पर लड़ी। और जब ये हालात ये थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते की बात थी कि चुनाव समझौते में लड़ेंगे, और मेरे से जब संपर्क किया गया तो मैंने कहा भाई मैं बरवाड़ा यदि समझौते में छुटवाओगे तो ही आपसे लड़ूंगा। तो पार्टी ने तय कर दिया हम बरवाड़ा छुटवाएंगे और आप बरवाड़ा से लड़ो। मैंने कहा आपका समझौता तय कर दो, फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। और इन बातों के तहत कांग्रेस पार्टी के भी सभी वरिष्ठ नेताओं से मेरी चर्चाएं, बातचीत हुई, तो किसी को बरवाड़ा पे आपत्ति नहीं थी उस साइड में भी कि यदि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो छत्रपाल के लिए वहां से भी, उस पार्टी से भी उसको ओके कर दिया जाएगा। द्वंद्व था तो कुछ और पार्टियों में था, और अंततोगत्वा फैसला नहीं हुआ। और ये फैसला हुआ कि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार है, वो चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी उतार दे, अच्छे आदमी का फैसला लोग करके भेज देंगे और सरकार के अंदर साझा चुनाव बना करके इकट्ठी सरकार और 5 साल सेवा करेंगे। क्योंकि कल दिल्ली में भी सरकार पड़नी है, कांग्रेस को भी उसके अंदर भागीदारी की डिमांड आएगी। तो ये बातें इसलिए आज ये मान करके चलो, हम बीजेपी को जब हटाने का काम कर रहे हैं तो ये मान करके चलो आम आदमी पार्टी के बढ़िया कैंडिडेट को आप जिताओगे तो आने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनेगी, उसमें बरवाड़ा हल्के की आपकी हिस्सेदारी होगी। ये बात आपको मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। अब वैसे तो सिर्फ इतना बचा था कि यदि समझौता नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। पार्टी ने कहा कि समझौता नहीं होगा तो भी आप लड़ोगे। मैंने कहा छत्रपाल सैद्धांतिक बात करता है, कमजोर बात नहीं करता है। समझौता हुआ ना हुआ, हो जाता तो भी आम आदमी और पार्टी छत्रपाल वही था, ना होता तो भी हम वही है। तो मैंने उनको हाँ भरी और आपके बीच में इस निशान के ऊपर सरकार में हिस्सा नहीं, 5-4 साल में इतना घात डाल जाएंगे। भगवंत मान का सूत बैठ गया ना, ये बड़े आवो फिर तारे के आंट लग गए। ये लड़ाई इतनी बढ़िया और ये लाइन लेकर के आया हूं आपके बीच में। यह जिला हिसार की चौधर दोबारा तारे जिले में आ जाएगी, ये बात लेकर के आए हैं हम आपके बीच में। लेकिन न्यू ना कर लियो, शर मुंडवाते ओले पड़ गए, हाथ मसल पछताओगे। क्या गाना गाओ न बताइए, वो मारे से फिर रोएगी बंजारे की डाला।
कदे बाद में धरने में बैठना पड़ा, जुलूसा में बैठना पड़ा, बोले ओले गलती हो गई थी, गलती ना कर दियो। छत्रपाल और दलवीर और तो फिर आपके सेवा में पड़े रहेंगे, लेकिन इस कलम की ताकत का बड़ा असर रहता है। आपका विकास और आपको सही व्यवस्था तो तभी मिलेंगी जब वो देवीलाल कहते थे कर्जा माफ और बकलम खुद। वो अज्ञानतावंश कुछ कह देते होंगे, पढ़ाई लिखाई में फर्क था, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, और जो कह देता हूँ उसको 5 साल याद रखता हूँ पूरी करने के लिए। और जो बंसीलाल का मेरा एक बार समझौता इस बात पे टूट गया था, मैंने उनको ये कहा कि चौधरी साहब मेरी मुख्यमंत्रियों से बिगड़ इसलिए जाती है, हम जो चुनाव से पहले बोलते हैं अथाई प्रश्न में खड़ा होकर के वोट के लिए, बाद में जब सरकार भूल जाती है तो छत्रपाल नहीं भूलता, और उसको याद दिला करके जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो आप लोग बुरा मानते हो। इसलिए आपका मेरा समझौता शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि आप उसको भूलोगे। आज तो मैंने आप सुरेंद्र की तरह मानो हो, और टेक्निकल एजुकेशन नहीं, जितने मर्जी महकमे लिए, और किराए की टिकट पक्की है, सारी बात करने लग रहे हो। लेकिन सरकार आने के बाद कई बार व्यक्ति के अंदर बहुत किस्म की कानाफूसी वाले लोग कि जो मैंने किराए में किया अब बरवाड़ा में वो जुगलान के लिए भी निश्चित तौर से मैं करूंगा। ये मेरा आपके लिए सीधा ऐलान है। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, इस मेल गेट और बरवाड़ा शहर के अंदर जो हालात मैं देखता हूँ, सीवर के, गलियों के, नालियों के, शहर नाम रह रहा है, गांव में भी बूढ़े हालात हो रहे हैं, उनको भी ठीक करना हमारे मिशन का हिस्सा है। और सबसे बड़ा मिशन ये होगा कि हम 36 बिरादरी के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा बना करके रखेंगे। 36 बिरादरी को बहुत ऊंचा उठाने की बात करेंगे, नौजवानों को भविष्य देंगे, मेरी माताओं बहनों को बहुत सुखद माहौल देंगे, बुजुर्गों को सम्मान देंगे, इन बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान पर भी खेल जाएंगे, कोई बिल्कुल फर्क नहीं आने देंगे किसी बात के ऊपर। इन शब्दों के साथ आप लोगों ने इतने इत्मीनान से, प्यार से, आशीर्वाद देते हुए मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं, मैं वोट का आपका अधिकारी हूं?